हाय स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर आकृति आज आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक को आसान बनाने आई हूं। मैट्रिक्स का एक टॉपिक है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सीबीएसई बोर्ड इस क्वेश्चन को 6 मार्क्स में पूछती है और हर बार पूछती है। स्टेट बोर्ड कभी 4 में पूछती है, कभी 6 में पूछती है, कभी नहीं पूछती है। इंपॉर्टेंट दोनों के लिए है। यह क्वेश्चन ना तो एनडीए पूछेगी ना ही आईआईटी जेई पूछेगी, किसी भी कंपटीशन में नहीं पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिखाना चाहती हूं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन भी आप पढ़ सकते हैं, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी आप पढ़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं दोनों सिखाऊंगी, रो ऑपरेशन एज वेल एज कॉलम ऑपरेशन। लेकिन जिस दिन इनवर्स पढ़ाऊंगी या तो आज ही कंटिन्यू कर दूंगी या नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। उस दिन मैं सिर्फ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन सिखाऊंगी, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन में आप एक ही यूज कर सकते हैं, या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। कभी कभी बोर्ड पूछ देती है यूजिंग ईआरटी, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन सीखना तो मस्ट है, तो कॉलम को चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन वो बाद की बात है। अभी मैं स्टार्ट करती हूं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो जरूर, लेकिन किसके हेल्प से? एलिमेंट्री ऑपरेशन के हेल्प से हम लोग करेंगे। उस ऑपरेशन में मैं 3 तरह का ऑपरेशन कर सकती हूं। 3 तरह का ऑपरेशन अलाउड है। कैसे, वो सीखिएगा। बारी बारी से मैं तीनों ऑपरेशन करके सिखाऊंगी। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कोई मैट्रिक्स ए है 3 - 2 1 0 1 2 4 5 6। मुझे 2 ऑपरेशन लगाना है। पहला ऑपरेशन लगाना है R2 को 3 टाइम्स R2 करना है। इसका मीनिंग है एनी रो कैन बी मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर के। मैं सेकेंड ऑपरेशन इसी में लगाऊंगी। कॉलम 3 टेंड्स टू -2 टाइम्स कॉलम 3। जब आप ये ऑपरेशन लगाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रहे, जो रो यहां है वही रो मुझे मिलेगा। इसको इस प्रकार से पढ़ते हैं, रो 2 चेंजेस टू 3 टाइम्स रो 2, यानी R2 के प्रत्येक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं यहां करने जा रही हूं। ये मैट्रिक्स इस ऑपरेशन को लगाने के बाद ये मैट्रिक्स कैसा दिखेगा? इसका मतलब है R2 चेंजेस टू दिस वन मींस R1 एंड R3 विल नॉट चेंज। देन कॉपी R1 एंड R3। हमें यहां R1 एंड R3 कॉपी करना होगा एंड R2 को 3 टाइम्स R2। इस तीनों में 3 टाइम्स करना है। 0 × 3, 1 × 3 और 2 × 3 करना होगा। फिर से बात करती हूं आपसे। कॉलम 3 टेंड्स टू -2 टाइम्स कॉलम 3। कॉलम 3 टेंड्स टू -2 टाइम्स कॉलम 3, यानी कॉलम 3 को हमें चेंज करना है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स में
इसी ए में चेंजेस कर रही हूं। कॉलम 1 कॉलम 2 को मैं कॉपी कर दूंगी, कॉलम 2 को भी कॉपी, कॉलम 3 को चेंजेस करना है। -2 टाइम्स -2 इंटू 1 -2 इंटू 2 -2 इंटू 6, ये हो गया हमारा R2 एंड कॉलम 3। अब इस ऑपरेशन को कैसे लगाएंगे? इस ऑपरेशन में मैंने मान लिया हमारा कोई मैट्रिक्स B है, 0 - 5 √3 1 2 4। पहला ऑपरेशन जो मैं लगाने जा रही हूं, R1 को R2 से, डबल एरो मीन्स इंटरचेंज, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रो और एनी 2 कॉलम। पहले दोनों रो चेंज कर लेती हूं। अगर दोनों रो चेंज करना है तो फर्स्ट रो को उठाकर सेकेंड रो में रख दिया एंड फर्स्ट कॉलम को सेकेंड रो को कॉपी करके फर्स्ट रो में रख दिया। नाउ R1 एंड R2 आर इंटरचेंज्ड। अब हमारे दोनों रो R1 एंड R2, अब हमारे दोनों रो इंटरचेंज हो चुके हैं। अब हमारे दोनों रो इंटरचेंज हो चुके हैं। अब मैं बात करूंगी सेकेंड, इसी में मैं चेंजेस करूंगी। इस बार इसी टर्म में मैट्रिक्स ए में, ये जो मैट्रिक्स बी है, इसमें मैं कॉलम 2 और कॉलम 3 को मैं ऑपरेशन ए में नहीं चेंजेस कर रही हूं, मैं मैट्रिक्स बी में चेंजेस कर रही हूं। अब आप बताओ मुझे, इस मैट्रिक्स में जब ये ऑपरेशन आप लगाओगे, कॉलम 1 तो सेम रहेगा, कॉलम 2 एंड 3 विल इंटरचेंज, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 विल इंटरचेंज। इसका मतलब इसकी जगह ये आ जाएगा और इसकी जगह ये आ जाएगा। इसे बोल दूंगी √3/4 यहां आ जाएगा और ये वाला यहां आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला यहां आ जाएगा, इसका मतलब -5, 2 हो जाएगा। कॉलम 2 और कॉलम 3, कॉलम 2 को उठाकर कॉलम 3 में रख दिया, कॉलम 3 को उठाकर कॉलम 2 में रख दिया। इसी को तो कहते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब मैं इनवर्स निकालूंगी सबसे ज्यादा इसी को यूज करूंगी। एलिमेंट्स ऑफ एनी रो व्हेन एडेड टू सम अनदर रो, किसी एक रो को दूसरे रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। इट मींस यहां ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट रो में होगा। इस ऑपरेशन को लगाने वक्त 2 इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना, जो यहां लिखेंगे वही यहां होगा, यहां दूसरा नहीं चलेगा। जो कॉलम यहां लिखूंगी वही सेम टू सेम कॉलम यहां लिखना होगा। कॉलम 2 तो यहां कॉलम 2, R3 तो यहां R3, और यहां इस R3 के अलावा कोई भी रो चलेगा, यहां कॉलम 2 के अलावा कोई भी कॉलम चलेगा। एक क्वेश्चन लेती हूं, मान लेते हैं मैं कोई मैट्रिक्स ले लेती हूं A 7 8 9 3 - 2 4 0 1 - 7, छोटा सा लेती हूं डेटा। पहले मैं रो ऑपरेशन लगा लेती हूं। इस मैट्रिक्स में लगाना है R2। अगर यहां R2 है तो ध्यान रहे यहां हर हाल में R2 होगा। अगर यहां R2 है तो यहां एनी हाउ R2 ही होगा। -3 टाइम्स R1। अगर यहां R2 है तो यहां भी R2 ही होगा एंड -3 टाइम्स R1 होगा। अब बात करती हूं मैं
अप्लाई करने का, मुझे R2 इससे चेंज होगा, R2 चेंज करना है, R2 विल चेंज टू मीन्स R1 एंड R3 विल रिमेन सेम। बहुत अच्छे से सीखिएगा, R2 चेंज हो रहा है मतलब R1 एंड R3 सेम रहेगा। ये रहा R1 7 8 9 और ये रहा R3। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से, आपको परेशान करेगा ये क्योंकि इसी का सबसे ज्यादा उपयोग है। अब इस प्लेस पे क्या होगा, R2 यानी 3 माइनस 3, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट R1, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका R1, 3 माइनस 21 माइनस 18 हो जाएगा। और अब मिडल की बात कर लेती हूं, R2 सेकेंड रो यहां पे -2 -3, इसके करस्पॉन्डिंग R1 -2 -24 बन गया -26। नाउ लास्ट वन, R2 यहां पे R2 यानी 4 -3, इसके करस्पॉन्डिंग R1 4 -27, 4 -27, 4 -27 -23। इस तरीके से हम लोग R2 ऑपरेशन लगाएंगे। थोड़ा देखिएगा तो क्या ये पूरा दिख रहा था, तो यहां में ये पूरा दिख जाएगा। चलिए ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूं। कॉलम वाला मैं लिखा देती हूं, कॉलम 3 की बात कर लें, कॉलम 3 मैं इसमें लगा लेती हूं। कॉलम 3 में चेंजेस करना है तो कॉलम 3 प्लस 2 इंटू कॉलम 2। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में ही मैं बात कर रही हूं, सिंपली इसमें मैं बात करूंगी तो कॉलम 3 चेंज होना है, कॉलम 3 चेंज होना है मतलब कॉलम 1 एंड कॉलम 2 सेम रहेगा। कॉलम 3 चेंज होना है मींस कॉलम 1 एंड कॉलम 2 सेम रहेगा। बात कर रही हूं कॉलम 3 की, तो कॉलम 1 को कॉपी कर देती हूं, कॉलम 2 को भी मैं कॉपी कर देती हूं, 8 - 2 1। अब कॉलम 3 को मैं कैलकुलेट कर लेती हूं, ध्यान दीजिएगा। कॉलम 3 यानी 9 प्लस 2 कॉलम 2, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम 2 ये है, इट मींस 8, 8 2 जा 16 प्लस 9 25। कॉलम 3 इट मींस 4 प्लस 2 इंटू कॉलम 2, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम 2, 4 - 4 0 हो गया। इस पर डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, मैं बताऊंगी कैसा पूछा जाता है। कॉलम 3 - 2 टाइम्स कॉलम 2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1, आंसर हो गया 0। ये जो मैं साइड साइड में लिख रही हूं ना, ये अब आगे से नहीं लिखूंगी, ये फर्स्ट टाइम था इसलिए मैं लिख कर बताई, अदरवाइज एग्जाम में ये सारे काम मन में करने हैं और ये ऐसा दिखना है, ये कुछ भी नहीं यहां पे होगा, यहां भी ये जो दिख रहा है वो नहीं होगा। ये आपको सिखाना था, मुझे मैं आपको सिखाना चाहती थी इसलिए ये स्टेप्स लिखी थी। इतने सारे एलिमेंट्री ऑपरेशन मैं रो में भी लगा सकती हूं और कॉलम में भी लगा सकती हूं। अब हम लोग एक नए टाइप का, यूनिक टाइप का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मेनली आज का टॉपिक इसी क्वेश्चन के लिए किए या कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का है और जनरली ये कॉन्सेप्ट
टीचर्स के द्वारा मिस हो जाता था। जैसे मैं अपनी ही बात करूं तो ये पहली बार है जब मैं इस कॉन्सेप्ट को एज ए रिटन वे में करवा रही हूं। लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी पलटने के क्रम में नजर आ गया था। इस पर क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है। 2-3 साल पहले सीबीएसई बोर्ड ने इस पर क्वेश्चन पूछा था। ये एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाया है। जनरली ये टॉपिक इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए पढ़ाया जाता था। मैं आज सेपरेट वीडियो इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए पढ़ा रही हूं। समझते हैं, पहले कॉलम ऑपरेशन ही समझते हैं। इसमें है यूज एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन दिस वन, यानी इस मैट्रिक्स में मुझे ये वाला कॉलम ऑपरेशन लगाना है। इन ऑर्डर टू अप्लाई कॉलम ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स इक्वेशन कैपिटल X इक्वल्स टू ए बी, ये X है, ये A है, ये B है, X इक्वल्स टू A इंटू B, वी विल अप्लाई कॉलम ऑपरेशन ऑन LHS ऑफ X। इसके LHS यानी X, LHS में ये जो X लिखा है इस पर ये अप्लाई करूंगी एंड ऑन सेकेंड मैट्रिक्स ऑफ RHS। फर्स्ट और सेकेंड, इसमें मैं फर्स्ट पर नहीं करूंगी, यही इंपॉर्टेंट सिखाना है मुझे कि कॉलम में सेकेंड पे करते हैं, रो में फर्स्ट पे करते हैं। ये जो कॉलम ऑपरेशन है उसके कॉलम ऑपरेशन लगाना है तो इसमें चेंजेस करूंगी। इट मीन्स, मैं फिर से समझाती हूं, इसमें तो लगाऊंगी, इसमें नहीं लगाऊंगी, ये जस का तस कॉपी हो जाएगा। लेकिन ये जो सेकेंड मैट्रिक्स है इसमें लगाऊंगी। बोला कि LHS के मैट्रिक्स X में यानी LHS में लगाना है ये ऑपरेशन। अब मैं ये ऑपरेशन इसमें लगाने जा रही हूं। कॉलम 2 में ऑपरेशन लगाना है, मतलब कॉलम 1 कॉपी हो जाएगा, 2 और 1 मुझे इसमें नहीं लगाना था, कॉपी कर दिया। इस मैट्रिक्स में चेंजेस करना है, कॉलम 2 में चेंजेस करना है, सॉरी कॉलम 2 में चेंजेस करना है तो कॉलम 1 कॉपी हो गया, कॉलम 2 में चेंजेस करना है तो कॉलम 1 कॉपी हो गया। अब कॉलम 2 में क्या होगा, यहां पे क्या होगा, कॉलम 2 यानी 1 प्लस 2 इंटू 2, 1 प्लस 2 इंटू 2 5 हो गया, 0 प्लस 2 इंटू 2 4 हो गया। यहां पे फिर से 0 प्लस 2 इंटू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 1, 0 प्लस 2 इंटू 1 हो गया, ये रहा 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1, 1 माइनस 1 हमारा फाइनल आंसर यही है। ये क्वेश्चन पूछा गया था सिर्फ 1 मार्क में, लेकिन जिन बच्चों को ये वाला कॉन्सेप्ट मालूम नहीं होगा वो क्या करेंगे, इसमें भी लगा देंगे, इसमें भी लगा देंगे और इसमें भी लगा देंगे। इसका एक तरीका था, एक तरीका यह था कि मैं पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर देती और तब लगाती, लेकिन वो गलत होता। दिस वन इज परफेक्ट वे टू आंसर द क्वेश्चन। अब इसी में मैं रो वाला क्वेश्चन कर लेती हूं, मैं रो का सिखा देती हूं। सेम क्वेश्चन में ये 1 मार्क का सीबीएसई ने पूछा था, ये रो वाला क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए करवा रही हूं। इसमें मुझे लगाना है R1 में चेंजेस करना है, R1 माइनस R2। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लिया है मैंने। अब पहले कॉन्सेप्ट सिखा देती हूं। इन ऑर्डर टू अप्लाई रो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स इक्वेशन कैपिटल X इक्वल टू ए बी, ये रहा कैपिटल X, ये A और ये B,
वी विल अप्लाई दिस ऑपरेशन ऑन कैपिटल एक्स, इस पर मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगी। अब वी विल अप्लाई दिस ऑपरेशन ऑन एक्स, मैं इस पर लगाऊंगी, एंड ऑन फर्स्ट मैट्रिक्स ए ऑफ आरएचएस। आरएचएस का ये है आरएचएस, इसके फर्स्ट मैट्रिक्स पर, यानी इस पर लगाऊंगी और इस पर नहीं, इस पर लगाऊंगी। कॉन्सेप्ट था कि जब एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन होगा तो सेकेंड पर लगेगा और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होगा तो फर्स्ट में। दोनों ही ऑपरेशन में एलएचएस पर तो लगेगा क्योंकि एक ही है, लेकिन जहां दो है, रो है तो पहले वाले पर लगेगा और कॉलम हो तो दूसरे वाले पर लगेगा। ध्यान रहे, रो ऑपरेशन है तो पहले मैट्रिक्स ऑफ आरएचएस पे लगेगा, कॉलम ऑपरेशन है तो दूसरे मैट्रिक्स ऑफ आरएचएस पे लगेगा। अब यहां पर पहले मैं लिख देती हूं R1 माइनस R2। इसमें ये दोनों तो चेंज होना है, ये चेंज होना ही नहीं है, तो इसे मैं पहले कॉपी कर देती हूं। अब R1 चेंज होना है तो इसका मतलब R2 तो चेंज नहीं होना है ना। R1 चेंज होना है, R1 चेंज होना है, R2 नहीं चेंज होना है, तो मैंने कर दिया R2 को कॉपी क्योंकि इसको चेंज नहीं होना है। अब बात करती हूं मैं R1 की। अगर R1 को चेंज होना है तो कैसा? R1 माइनस R2, 2 माइनस 2, 1 माइनस 0, 3 माइनस 2, 1 माइनस 0, 1 माइनस माइनस 1, इसमें तो लगाना ही नहीं है। अच्छा हुआ मैं पहले ही लिख ली, नहीं तो गलती से मैं इसमें भी लगा देती और यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अब आपको एक बात बता दूं, ये वाला वीडियो मैंने छोटा इसलिए बनाया क्योंकि मुझे सिर्फ सिखाना था एलिमेंट्री ऑपरेशन, जो मैं स्टार्टिंग में इस टॉपिक के 3 बताई थी ऑपरेशन, उसी तीनों को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको आना चाहिए। उसी पर बेस्ड मैं नेक्स्ट टॉपिक करूंगी। आप बच्चे जरा कमेंट करिएगा, नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा लंबा होगा, 40-50 मिनट का टॉपिक का नाम होगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.4, 1 क्वेश्चन मस्ट इन एवरी बोर्ड। इन स्टेट बोर्ड 1 मार्क क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, इन सीबीएसई बोर्ड 4 मार्क्स और 6 मार्क्स क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। तो आप जरा कमेंट करिए कि वो वाला वीडियो आपको आज ही चाहिए या कल सुबह अपने शेड्यूल टाइम 11 बजे चाहिए। थैंक यू।